नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला महीना मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये एक ऐसा महीना है जहां पे वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत रहेगा, जिसमें से आपके लग्नेश खुद वक्री हो रहे हैं। पहले हम ग्रहों की स्थिति या गोचर की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। 4 जुलाई को शुक्र का गोचर होगा और वो सिंह में आकर बैठ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। 7 जुलाई को बुध का गोचर होगा, वो पतित होकर छठे घर में चले जाएंगे। 14 जुलाई को अमावस्या योग पड़ेगा, वो आपके छठे घर में ही पड़ेगा। 16 जुलाई को सूर्य कर्क में आ जाएंगे, यानी कि आपके 7वें घर में शिवराज योग बनेगा। बुध मार्गी हो जाएंगे छठे घर में 24 तारीख को, और अंततः शनि वक्री हो जाएंगे आपके तीसरे घर में। पूर्णिमा योग भी पड़ेगा 29 जुलाई को, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम में होंगे तो पूर्णिमा योग आपके लग्न भाव में पड़ेगा। शुरू करते हैं। लग्न पर बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि, लेकिन ध्यान क्या देना है, शुक्र तो योग कारक हैं, गुरु तो गुरु हैं, लेकिन बुध वक्री अवस्था में है और वो छठे घर के स्वामी है और नवमेश है, तो चोट चपेट का थोड़ा सा योग बनता है और थोड़े ऑब्स्टिकल्स महीने की शुरुआत से ही आना शुरू हो जाएंगे। छठे घर का प्रभाव लग्न पर वैसे ही थोड़े ऑब्स्टिकल लाता है, लेकिन जब वक्री प्रभाव आ जाता है ना तो काम विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन अटकना शुरू हो जाते हैं। खैर कोई ना कोई तो रीजन होता है, लेकिन हमें वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं। तो ऑब्स्टिकल्स एक ऐसी चीज है जिससे आपको थोड़ा शुरू से ही ना कंट्रोल बनाकर चलना है कि आपको अपने ऑप्शंस को ले रखने हैं। गुरु शुक्र का लग्न को देखना, शुक्र 4 तारीख तक देखेंगे तो ये क्योंकि योग कारक है तो महीने के शुरुआत में कोई धन का समाचार, धन से संबंधित समाचार अच्छा आ सकता है। पहला गोचर शुक्र का होगा अष्टम में केतु। नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि योग कारक का अष्टम में जाना, शुक्र का अष्टम में जाना, शुक्र का अष्टम में अकेले जाना कोई बहुत बुरा नहीं होता। हाँ, मैरिड लाइफ के लिए हो सकता है, लेकिन केतु के साथ योग कारक का अष्टम में आना, अगेन डिले ऑफ वर्क, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वर्क। ये महीना आपके काम बहुत अटकने वाले हैं और वो एक ऐसी चीज है जो अवश्य हमें तंग करती है। हमारे काम अगर निरंतरता से अटकते रहते हैं तो हम परेशान होते हैं, हम व्यथित होते हैं, हम दुखी होते हैं। अब शुक्र आपके दशमेश है, उनका अष्टम में केतु के साथ जाना ये जॉब चेंज के लिए अच्छा है, बट एट द सेम टाइम ये भी दिखाता है कि कार्य क्षेत्र में ऑब्स्टिकल्स बढ़ेंगे और वो आपके पंचमेश भी हैं, तो ये इमोशनली भी डिटैचमेंट लेके आता है। आप बहुत लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इस महीने, जिसमें कुछ गलत भी नहीं होता। ऐसा टाइम जाता है, आता है जीवन में, स्पेशली जब हम थोड़े हमें हमारे अंदर विजडम आती है ना, थोड़ा हमें नॉलेज मिलती है दुनिया की, हम पुस्तक पढ़ते हैं, हम शास्त्रों को समझते हैं, हम अध्यात्म को समझते हैं। धीरे धीरे ये रियलाइज हो जाता है कि अकेलापन ही एक रियल, मेरे हिसाब से जिसको अकेलापन पसंद आ गया उसके लिए जीवन का सही मायने उसको समझ आ गए, क्योंकि फिर आपके पास और बहुत चीजें होती हैं। जब हम 2-3 चीजों में घुसे रहते हैं ना, जीवन की माया है, वासनाएं हैं,
प्यार मोहब्बत है, तो हमारा जीवन, हमारा क्राइटेरिया बहुत छोटा हो जाता है। हमें लगता है वही जीवन है, जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में बहुत कुछ है। तो ये ऐसा टाइम है जहां पे आपको ये रियलाइजेशन भी होगा कि भाई केवल माया, माया का जाल, इसमें ही नहीं फंस के रहना, और भी जीवन में बहुत चीजें होती हैं। केतु भी अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक जर्नी तो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट पिछले 1 साल से हो ही चुकी है, जहां पे आपको अकेलापन बहुत पसंद आ रहा होगा। बुध पतित हो जाएंगे आपके छठे घर में। अब छठे घर के पतित ग्रह बहुत बुरे नहीं होते, लेकिन वो नवमेश हैं, बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं, पिताजी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और कलीग्स बहुत तंग करेंगे, जानबूझकर आपके काम में गलतियां पिक करा करेंगे, आपके काम को खराब करने की कोशिश करेंगे। और सूर्य के साथ भी बैठे हैं तो बॉसेस से ही प्रॉब्लम दिखती है, ऑब्स्ट्रक्शंस रहेंगे। ये महीना आप देखेंगे आपके काम बहुत अटकेंगे। अमावस्या योग भी छठे घर, ये भी कोई बहुत बुरा नहीं होता छठे घर का अमावस्या योग, लेकिन दुश्मन बढ़ेंगे ये महीना ना, जहां एक और ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ रहे हैं वहीं और दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों को ही शुरू से ही मैनेज करना है। कैसे ऑब्स्ट्रक्शन मैनेज करेंगे आप? टाइम मैनेजमेंट से और ऑप्शंस अपने खुले रखकर, और शत्रुओं से बचेंगे अपनी वाणी के द्वारा। थोड़ा आराम से बोले, कम बोले, और ऐसी बैड बॉडी लैंग्वेज ना रखें कि लोग आपको, क्योंकि अभी वक्री बुध राहु के प्रभाव में है और आपके लग्नेश भी वक्री होने वाले हैं, तो यहाँ पे वाणी और बॉडी लैंग्वेज दोनों ही ऐसी हो सकती है कि लोग आपको गलत समझ लेंगे। सूर्य कर्क में आ जाएंगे 16 जुलाई को, अच्छा है, प्रमोशन आदि के योग बनते हैं कुछ लोगों की, जिनकी दशांतशा अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे प्रमोशन के योग यहाँ पर बन सकते हैं, ये भी अच्छा ही है। और शिवराज योग भी बन रहा है, और लग्न को उनका देखना है, यानी कि ये शास्त्रीय ज्ञान। और जैसे मैंने कहा ना, एक कभी कभी कुछ ग्रहों का प्रभाव गोचर में ही हमारे जीवन में ना हमें अपने जीवन का मूल्य सिखा देता है। जैसे मैंने कहा ना, केवल वासनाओं के पीछे भागना, केवल दोस्तों के पीछे भागना, केवल अपने आप को माया से घिरा हुआ रखना, वो हमारी सोच को छोटा कर देता है। तो ये टाइम ऐसा महीना दिख रहा है जब आपका दृष्टिकोण ही बहुत वाइड हो जाएगा। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, बहुत अच्छा है। शनि वक्री हो जाएंगे। अच्छा, बुध का मार्गी होना अचानक से भाग्य भी आपका साथ देगा 24 तारीख से। शनि वक्री हो जाएगा, वो लग्नेश है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, जब हम कहें कि शनि का, केवल हम मीन की बात जब कर रहे हैं ना, तो ये पूरे काल चक्र का शनि का आखिरी वक्री प्रभाव है। क्योंकि अब मीन में वो वक्री कब होंगे पता नहीं कब होंगे, बल्कि बहुत सालों बाद होंगे। हम होंगे तब नहीं होंगे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगली बार उनका मीन में वक्री होना है, नहीं, करीबन हम 27-28 साल बाद की बात कर रहे हैं, और ये उनका काल चक्र समापन है। बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, इस पे मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। लेकिन कार्य बाधित होना शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्णिमा योग लग्न में लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है इस महीने की, अगर आपके ऑफिस में बातचीत चल रही है या जीवन में कुछ पद प्राप्ति के आसार दिख रहे हैं, तो उसमें पद प्राप्ति आपको प्राप्त हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस। कमिटमेंट दीजिए, किसको? अपने आप को, और किसी को नहीं। होपफुल रहिए जीवन में, बट वर्क ऑन स्टेबिलिटी, वर्क ऑन रूट्स ऑफ योर लाइफ, विच इज योर हेल्थ, योर कम्युनिकेशन, योर मेंटल पीस, योर इमोशनल फुलफिलमेंट। आगे बढ़िए, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत थाम लिया है कुछ चीजों में, आगे बढ़ने का टाइम है। एंड अगेन ये समय है जहां पे आपको इल्यूजन से निकलना है। ये पूरा संसार ही रहस्यमय है। किसका रहस्य है? माया का। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। तो ये इच्छाएं तो देखिए जीवन पर्यंत चलती है। लोग में तो इच्छाएं इतनी होती है कि वो ये भी बोल जाते हैं कि मैं मरूं तो ये कर देना, मेरे को यहाँ, अरे क्या रह गए आप तो ना रह गए, मेरे मरने के बाद ये कर देना। इच्छाएं देखिए, मतलब कि मरने के बाद भी लोग ये बोल जाते हैं कि मेरे मरने के बाद ये कर देना। तो माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। तो माया नहीं मरती, इसलिए हमें धीरे धीरे करके अपने आप को निकालना पड़ता है उन चीजों से। ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके अंदर ना बहुत चीजों का पोटेंशियल है। मकर वाले इफ दे क्या, वो तो होते ही हैं बहुत डेडिकेटेड, बट कभी कभी वो अपना ही पोटेंशियल नहीं समझ पाते। ये महीना ऐसा ही है जहां पे आपको अपना पोटेंशियल समझना पड़ेगा। कुछ नेगेटिव चीज, फिर से कहूंगा, इल्यूजन से निकलिए, डिल्यूजन से निकलिए। कोई चीज आपको अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि वो अच्छी ही हो आपके लिए। आपको लगता है ना ऐसा, हमें तो बहुत कुछ अच्छा लगता है कि हमारे लिए अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा,
पर हो सकता है रियलिटी में आपके लिए अच्छा ना हो। तो आई थिंक आप इस समय एक डिल्यूजन की स्टेट में है कुछ चीज़ों को लेकर, उससे निकलिए और अपने अपने थॉट्स पर मास्टरी करिए। आप कभी कभी बहुत कंट्रोलिंग बन जाते हैं और कभी कभी एकदम कंट्रोल छोड़ देते हैं, ये भी गलत चीज़ है। सम अवस्था जीवन में आनी चाहिए जिसको प्राप्त करना मुश्किल होता है। ये महीना ऐसा लग रहा है कि ना एक रीबर्थ का महीना, आपकी सोच बहुत बदलने वाली है कई चीज़ों को लेकर, जो एक पॉजिटिव वे में मैं कहूँगा आपको रिजल्ट देगा। करियर करियर की तरफ चलें तो देखिए, आपके जो 10वें घर के स्वामी हैं शुक्र, वो उनका ही गोचर पहला होगा और वो केतु के साथ आके बैठ जाएंगे। अब देखिए, ये वैसे यूजुअली जॉब चेंज के लिए अच्छा है, डिपार्टमेंटल चेंज के लिए अच्छा है, पर अगर दशांतरशा बहुत खराब चल रही है तो कुछ लोगों के जॉब में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं जॉब जाने का एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, लेकिन अष्टम में शुक्र केतु हिडन एनिमीज, तो कुछ लोग एकदम आपके पीछे ही पड़ जाएंगे कार्य क्षेत्र में, वहां पे केयरफुल रहिए। बुध मिथुन में पतित हो रहे हैं आपके छठे घर में, अगर ये करियर से संबंध रखता है 7 जुलाई को, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिक कलीग्स। अमावस्या योग भी 14 जुलाई को छठे घर में ही होगा, यहां पे से आपसे गलतियां स्टार्ट हो जाएंगी होना। अब तक तो आप हैंडल कर रहे थे कि दोस्त दूसरे क्या करें, यहां से आप इस 14 तारीख के आसपास आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, तो यहां तक का टाइम थोड़ा कष्टकारी है। 16 जुलाई को सूर्य का कर्क में आना, लग्न को देखना, शिवराज योग बनाना, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद 24 को बुध भी मार्गीय हो जाएंगे, यहां से भी चीजें स्थिर हो जाएंगी, लेकिन शनि वक्री हो जाएंगे। आपके लग्नेश हैं, धनेश हैं शनि, लेकिन तीसरे घर में होना ना, ये मैं, और पहले छठे घर में फिर तीसरे घर में, ये यही दिखाता है कि कुछ कलीग्स आपके विरुद्ध इस महीने जाएंगे, आपके नाम को और आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। बी वेरी केयरफुल ऑफ देम। चंद्रमा लग्न में होंगे 29 को, तो पूर्णिमा योग भी बनेगा। खैर, चंद्रमा के केवल लग्न में होने से नहीं, सूर्य सामने होने चाहिए, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तभी तो पड़ेगा या बनेगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने सामान्य में भी अभी कहा था कि ये महीना अगर कंपनी में हालात ठीक है, आपकी भी दशा अंतशा थोड़ी सपोर्टिव है, तो प्रमोशन के योग बन सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना वेरी हाई कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज जब वक्री बुद्ध होंगे वो राहु से भी दृष्ट होंगे। ये मैं कार्य क्षेत्र की ही बात ज्यादा कर रहा हूँ, खैर हम करियर के सेक्शन पे ही हैं। बी वेरी केयरफुल, बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं, आइडियाज अच्छे आएंगे, आप अपना काम भी अच्छा करेंगे, पर यहाँ पे वो 14 तारीख के आसपास केयरफुल रहेगा, लेकिन अधिकतम आपके जो आसपास के लोग हैं वो ज्यादा तंग करेंगे। 14 तारीख के आसपास अगर छुट्टी ले सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रही तो छुट्टी भी क्योंकि महीने का मध्य भाग थोड़ा आपसे ही गलतियां होती हुई दिख रही हैं, अगर वो संभव हो, ऐसा नहीं कि उसका ही कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। आपके पास चॉइसेस बहुत आएंगे इस महीने, इसलिए वही काम पकड़िएगा जो कर सकते हैं, केवल किसी को खुश करने के लिए मत कीजिएगा। एकदम मैं ये भी कहूंगा, अपने कार्य क्षेत्र में ना थोड़ा अच्छा अच्छे मित्र बनाने की कोशिश कीजिए। खैर ये तो हो नहीं पाता, बट एटलीस्ट दुश्मन मत बढ़ाइए, और हो सके तो कोई सपोर्ट सिस्टम ढूंढिए कि भाई अगर लेट्स से कि 8-9 लोग आपके खिलाफ भी हैं, एटलीस्ट 2-3 हो जो आपके फेवर में हो। ये अवश्य है कि कुछ लोगों के चेहरे कार्य क्षेत्र में आपके सामने आएंगे इस महीने। बिजनेस, जहां तक बिजनेस की बात है, सप्तम भाव में देखिए शुक्र गुरु बुध शुरुआती भाग में रहेंगे। इसमें बुध वक्री हैं जो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं। हो सकता है जून के अंत में या जुलाई के स्टार्ट में थोड़ा नुकसान वगैरह हो जाए। आपकी अगर कुछ पेपर वगैरह की प्रॉब्लम है ना बिजनेस में, तो उसको सॉल्व कर लीजिए, वरना थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पहला गोचर शुक्र का होगा, वो अष्टम में चले जाएंगे, क्योंकि दशमेश है तो वर्क फ्लो पर प्रभाव पड़ेगा। बुध पतित हो जाएंगे छठे घर में। अब ये लोन वगैरह आपको चाहिए, बहुत टाइम से आपको लोन नहीं मिल पा रहा था या फंडिंग नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए अच्छा है, लेकिन फिर से कहूंगा सरकारी बाधाएं, सरकारी पेपर अपने पूरे कर लीजिएगा। अमावस्या योग भी यहीं पर, अब क्योंकि सप्तम से 12वां भाव बढ़ता जा रहा है और इसमें एक पतित ग्रह भी बैठा है, बहुत बड़ा नुकसान महीने के मध्य भाग में, यानी कि 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई, इस बीच में बड़ा नुकसान कुछ बिजनेस में हो सकता है। सूर्य कर्क में आ जाएंगे आपके 16 तारीख को, ये थोड़ा ठीक है। सप्तम से दूसरे घर के स्वामी है और शिवराज योग बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। फॉरेन से पैसा आना हो, इन्वेस्टमेंट चाहिए या थोड़ा कुछ मार्केटिंग पर काम करना है, अच्छा टाइम है।
बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, बहुत रिलीफ मिलेगा, काम जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। लेकिन अंततः शनि वक्री जो सप्तम से सप्तम के और लग्न के स्वामी है, यानी कि महीने के अंत में कोई बहुत बड़ा काम जो आपका बन रहा था वो अटक सकता है। तो इस प्रकार का महीना है जहां पे बाधाएं तो अवश्य दिख ही रही हैं। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ पैसा आ सकता है, कुछ फंसा हुआ पैसा, लेकिन नुकसान निरंतरता से रहेंगे। बदलाव करने का मौका है, नए सोर्स खुल सकते हैं पैसे के। पार्टनरशिप अगर ढूंढ रहे हैं नहीं तो वो भी आगे बढ़ सकती है, कुछ बातचीत वहां पे हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अगर थोड़ा अपने तरीकों को बदल लेना तो आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी दूर हो जाएंगे। ये महीना शुरुआती भाग में और 16 तारीख के बाद कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी आपके लिए लेकर आ सकता है। बस थोड़ा वर्क मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, अदरवाइज तो महीना ठीक ही दिख रहा है आपका। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम की जहां तक बात है महीना ठीक है, लेकिन बाधाएं रहेंगी। उच्च के गुरु लग्न को देख रहे हैं, शुरुआती भाग में शुक्र भी देखेंगे लग्न को, लेकिन शुक्र क्योंकि योग कारक होने के नाते केतु से जुड़ जाएंगे इस महीने, तो बाधाएं पेमेंट्स में आएंगी। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन कर सकते हैं, बीच के 10 दिन नहीं, अंतिम 10 दिन नहीं। अंतिम 10 दिन में बैठ के रेट्रोस्पेक्ट करिएगा, क्या जो करते आ रहे हैं, पैसा लगाते आ रहे हैं, कुछ मिल भी रहा है उससे, स्पेशली जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं। कभी कभी होता है कि व्यक्ति की लालसा में या इच्छा में रहता है कि हाँ यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। कभी कभी बैठकर सोच भी लेना चाहिए जितना पैसा लगाया है क्या उसका परिणाम अभी तक रहा है। खर्चे, छोटे छोटे खर्चे बहुत होंगे, कुछ लग्जरीज पर खर्चे होंगे, कुछ सरकारी कारों पे खर्चे होंगे। लीगल, आई थिंक आप में से कुछ लोगों के केसेस चल रहे हैं या कोई लीगल काम अटक रहा है तो उस पर खर्चा होगा। कुछ क्रिएटिविटी पे भी खर्चा होगा जो बहुत अच्छा है। आई थिंक आप में से कुछ लोग अपनी हॉबीज पर भी खर्चा करेंगे, घूमने फिरने पर खर्चा करेंगे। आप में से कई लोग अपने पूरे जीवन के ना स्ट्रक्चर को चेंज करें, हो सकता है आप में से कई लोग अपनी डाइट को चेंज करने का विचार करें और लाइफस्टाइल को डेट, कि जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं आज के डेट में तो पैसा तो उस पर खर्च होता ही है। महीने के अंत में कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है जिसके लिए आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड होंगे, तो पहले थोड़ा पैसा बचा के रख लीजिए। लव एंड रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इश्क, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, चांसेस बन रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी जल्दबाजी से रुकिए, क्योंकि बहुत क्लैरिटी नहीं दिख रही। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं अगर आप बहुत डेस्परेशन में आगे नहीं बढ़ रहे और आपको पता है कि भाई आपको आगे बढ़ना है। कभी कभी होता है ना कि बस रिलेशनशिप में आना है। क्यों आना है? क्योंकि लोगों को दिखाना है, क्योंकि कोई वैलिडेशन चाहिए आपको। पहले भी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, तो संभावना थोड़ी बन रही है, बट पहले अपने आप को देखिए कि क्या आप इस समय रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हैं। क्या वो केवल एक अट्रैक्शन है? क्या वो केवल एक उस चीज की कमी है जो आपके पास प्राप्त नहीं है इसलिए आप पीछे भाग रहे हैं? क्या वो आपको जब प्राप्त हो जाएगी क्या आप खुश रहेंगे? बहुत चीजें सोचकर आगे बढ़िएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, पंचम में मंगल, थोड़े लड़ाई झगड़े तो चलते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पंचमेश शुक्र जो कारक भी हैं वो केतु के साथ, थोड़ा डिटैचमेंट बढ़ेगा। फिर बुध वक्री हो जाएंगे पंचम से दूसरे में, वाणी के कारण शत्रुता बढ़ेगी। दोनों में प्यार मोहब्बत जहां होना चाहिए वहां लाठी भाले चलेंगे, मतलब कि लिटरली नहीं लेकिन वाणी के। अमावस्या योग भी छठे घर में पड़े तो कंफ्यूजन और बहुत बहस होगी इस महीने। सूर्य का गोचर थोड़ा क्योंकि लग्न पर प्रभाव डालेगा, थोड़ी मैच्योरिटी आएगी 16 जुलाई को। 24 को बुध भी मार्गी हो जाएंगे, यहां पे भी थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन शनि वक्री हो जाएंगे। अब ये क्या है ना कि मंगल बैठे हैं पंचम में, तो जहां थोड़ा ऊपर नीचे ही चल रहा था ना, महीने के अंत में आते आते तो कोई ऐसा महायुद्ध छिड़ सकता है आपके बीच में कि फिर वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आई थिंक महीने का अंतिम भाग बहुत आराम से काट लीजिएगा। विशेष प्रिडिक्शन, बहुत ज्यादा ना सपनों के दुनिया में आप, ठीक, खैर प्यार मोहब्बत ये सब भावनाओं का खेल है ना, अगर रियल है तो होता है कि व्यक्ति कभी कभी बहुत ज्यादा डिल्यूजनल हो जाता है, बहुत ज्यादा सपनों की दुनिया में चले जाता है। पर हमेशा मैं क्या कहता हूं कि ठीक है, एक गोता मार के आइए सपनों की दुनिया में, लेकिन वास्तविकता के पास रहा कीजिए, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीजें ओवर एज्यूम कर रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कुछ छोटी मोटी बात है तो माफ करके आगे बढ़िए, माफी मांग के आगे बढ़िए। हाँ, अगर शादी ब्याह की बात डिस्कस करनी है अपने पार्टनर से
तो महीना अच्छा है उसके लिए, स्पेशली सूर्य के गोचर के बाद यानी कि 16 जुलाई। टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए और थोड़ा रोमांस लाइए। रोमांस का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति, बल्कि मेरे, ये टर्म्स हम बोल देते हैं पर इसका मायना बहुत कुछ हो सकता है मेरे हिसाब से। तो जब एक दूसरे की कंपनी में आप बहुत ओपन अप रहें, एक दूसरे की कंपनी में आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करें, बहुत कंफर्टेबल रहें और बहुत ज़्यादा एट ईज महसूस करें, वही सबसे बड़ा रोमांस है, जहां पे आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि वैलिडेशन के पीछे मत भागे कि लोग बोल रहे हैं कि भैया ये व्यक्ति रिलेशनशिप में आ गया, बहुत 30 मार का हो गया। जो है उनके भी जीवन में कोई बहुत खुशी नहीं है, जो नहीं है उनका तो अपना प्रॉब्लम अलग है। तो ये नहीं कि किसी चीज की प्राप्ति से आपका जीवन संपूर्ण हो सकता है, केवल अपनी ही प्राप्ति से जीवन संपूर्ण हो सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। बहुत बुरा महीना नहीं है, महीने का अंतिम भाग थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन, सप्तम में वक्री बुध हैं, गुरु हैं आपके और शुक्र हैं महीने के शुरुआती भाग से ही। और वक्री बुध थोड़ा कम्युनिकेशन क्रिएट करवाते हैं, तो शुरुआत से ही रहेगी वो प्रॉब्लम। शुक्र का अष्टम में जाना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। केतु के साथ कोई पुराना राज बाहर आ जाना, कोई पुराने पार्टनर का कांटेक्ट हो जाना, जो मैरिड लाइफ में भूचाल ला सकता है। और बुध का भी पतित हो जाना 7 जुलाई को, सप्तम से 12वें में एक पतित ग्रह यानी कि मिसकम्युनिकेशन, सूर्य के साथ बैठे हैं तो ईगो क्लैशेस, इवन इन लॉस के कारण प्रॉब्लम, तो ये थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अमावस्या योग आपका 14 जुलाई को पड़ेगा, वो भी आपके छठे घर में ही है। तो ये फिर से ना सप्तम से 12वें में सब कुछ हो रहा है, यानी कि छोटी छोटी बात पर बहस होना। और अमावस्या योग में सप्तमी से इन्वॉल्व है चंद्रमा, तो एक दूसरे की भावनाओं को ना समझ पाना। सूर्य भी कर्क में आ जाएंगे, कई चीजों के लिए अच्छे होते हैं सप्तम के सूर्य, मैरिड लाइफ के लिए नहीं होते। डिटैचमेंट, सेपरेटर का काम करते हैं, तो दूरियां बढ़ सकती हैं। बुध मार्गी होंगे, थोड़ा बेटर होगा, थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रही है यहां से। कब होगा? 24 जुलाई को। लेकिन अंततः शनि वक्री, सप्तम से सप्तम के स्वामी यानी कि लग्नेश, ये एक बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटैचमेंट देकर जाएगा। कभी कभी होता है हमें अपने लाइफ पार्टनर की तरफ बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रहता, तो ये वैसा ही महीना दिख रहा है। बहुत नेगेटिव भी नहीं है प्रोनाउंसली, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं। डिटैचमेंट इज गोइंग टू बी अ लिंगरिंग फैक्टर। कनेक्ट नहीं, विशेष परेशान कनेक्ट नहीं दिख रहा पार्टनर के प्रति, होता है कभी कभी, इसको बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिएगा। कभी कभी कुछ ऐसा टाइम जाता है जब पार्टनर के प्रति कनेक्शन नहीं होता। इस सिचुएशन से बियॉन्ड देखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी जब बुरा माहौल चलता है ना, हमें लगता है अब सब खराब हो गया, ऐसा होता नहीं है। समय अपने साथ बहुत चीजों को बदल देता है। थेरेपी ले सकते हैं, अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, थेरेपी ले सकते हैं। आज की डेट में बहुत थेरेपीज अवेलेबल हैं। लोग कहते हैं उसमें पैसा खर्च होगा, अरे भैया जो बाद में खराब हो गया तो कितना पैसा खर्च होगा वो देखो। कोई भी थेरेपी कुछ भी है, इवन एस्ट्रोलॉजी, इवन जो टैरो कार्ड्स भी देते हैं, वो अपनी ऊर्जा आपको देते हैं। तो ये बोलना कि थेरेपी वाले लोग आपसे पैसा लेते हैं, तो वो उनका काम है वो चीज़, तो वो हर कोई अपनी योग्यता के हिसाब से लेगा। तो आपको जहाँ पे ठीक लगता है, अगर मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको बहुत उदासीनता, बहुत एक डिस्कम्फर्ट दिख रहा है। आजकल कई लोग मैरिड लाइफ में थेरेपीज लेते हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी थेरेपिस्ट है वो आपका, अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझकर दोनों एक तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। आजकल ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आज से कुछ सालों पहले नहीं थी। विदेश में तो हमेशा से थी, हमेशा बहुत पहले से थी। आजकल इंडिया में भी ये चीज़ें बहुत आने लगी, जो मेरे हिसाब से, देखिए पहले क्योंकि प्रॉब्लम्स उतनी प्रोनाउंस नहीं होती थी, आजकल क्योंकि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके सोल्यूशन भी सामने आएंगे ही। तो अगर वैसा दिख रहा है आपको तो यू कैन टेक द थेरेपी। बहुत ट्रांजैक्शनल होगी आपकी मैरिड लाइफ, तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा या करूंगी, ठीक है, होता है ट्रांजैक्शनल हर रिश्ता में, हमेशा कहता हूं। पर एक एक अनकंडीशनल सपोर्ट भी होना चाहिए, उसकी कमी दिख रही है। ये महीना ऐसे कि पास में आएंगे एक दूसरे के तो लगेगा कि लड़ाई हो जाएगी, और दूर रहेंगे तो एक दूसरे को मिस करेंगे। तो ये सिचुएशन, वो कैच-22 कहते हैं ना, वैसे सिचुएशन है। थोड़ा सा परेशान होंगे इस चीज को लेकर। स्टूडेंट्स, एग्जाम शुरुआती 10 दिन बिल्कुल फोकस नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए। बीच के 10 दिन फिर भी ठीक है, अंतिम 10 दिन सेम थिंग। मेंटली बहुत एग्जॉशन दिख रही है, रेस्ट लीजिए। कभी कभी हमें पता नहीं चलता, मैं पहले भी कई बार ये चीजें बताता हूं कि मेंटल एग्जॉशन हमें पता नहीं चलती, क्योंकि उसके
हमें लगता है कि सब ठीक है, सो के ठीक हो जाएगा, रेस्ट ले लेंगे, नहीं, मेंटल एग्जॉस्शन का निवारण अलग प्रकार से करना पड़ता है। वो थेरेपीज हो, वो मेडिटेशन हो, वो एकदम एकदम कट ऑफ कर देना हो, 2-3 दिन एकदम कट ऑफ कर दीजिए चीज़ों से। अगर क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत प्रेशर होता है, हमें नहीं पता चलता कि व्यक्ति के ऊपर स्ट्रेस कितना बढ़ता रहता है। तो आई थिंक मेंटल एग्जॉस्शन पर ध्यान दीजिए इस महीने। पंचम में मंगल है, एग्जाम्स आदि के लिए ठीक है, लेकिन अभी लग रहा है कि आपके पास ऊपर एक्सपेक्टेशंस का इतना भार है ना इस महीने कि दिक्कत होगी। बुध वक्री है ऑलरेडी, वो पतित भी हो जाएंगे, तो रिटेंशन पावर की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिखाएगा। शुक्र पहले गोचर करेंगे, वो भी अष्टम में जा रहे हैं योग कारक, तो ये भी थोड़ी चुनौतियां दिखा रहा है। 14 को अमावस्या योग भी छठे घर में रहेगा, आप फ्रस्ट्रेटेड बहुत रहेंगे। सूर्य का करके माना थोड़ा रिलीफ देगा, बुद्ध का मार्गी 24 को होना रिलीफ देगा, लेकिन शनि लग्नेश अंततः पंचम को देखते हुए वक्री हो जाएंगे, यानी कि फिर से महीने के अंत में बहुत तनाव आ जाएगा। एग्जॉस्शन पर ध्यान दीजिए, विशेष परीक्षण, चीज़ों को सरल कीजिए, अकेले टाइम बिताइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, रहने की एटलीस्ट कोशिश कीजिए। स्ट्रेस फ्री तो कौन ही रह सकता है आज की डेट में। लेजीनेस भी बहुत दिख रही है इसमें, क्योंकि लग्नेश वक्र अवस्था की तरफ जा रहे हैं और काम डिले भी होंगे अगर आपने और उनको डिले किया, फिर उनको पकड़ नहीं पाएंगे। तो आई थिंक थोड़ा बहुत ऑन द पॉजिटिव साइड नहीं कहूंगा महीना स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन मेंटल एग्जॉशन फिर से कीवर्ड यही है, इस पर ध्यान देना है। सेहत, इस महीने बीपी, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, हार्मोनल इश्यूज, गले के रोग और फूड प्रॉब्लम, फूड संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। अपने प्रकृति के अनुसार खाना खाएं, उसके विरुद्ध नहीं। शुरुआती 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, बीपी, अगर आपको कार्डियक इश्यूज हैं ध्यान दें, लंग्स की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, कफ विकार, वाटर रिटेंशन। बीच के 10 दिन नेत्र विकार, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर से संबंधित रोग। अंतिम 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, कोई शिरो रोग है यानी कि सर के रोग हैं, मेंटल कोई मानसिक कोई विकार है आपको, पेट की प्रॉब्लम, ग्रंथियों से संबंधित प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज्यादा तंग करेंगे। उपाय के रूप में शनिदेव के मंदिर जाकर एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करें उनको। अर्पण कर दिए का अर्पण करने का मतलब होता है, किसने पूछा था कि क्या जलाना भी है, हाँ, दिए का अर्पण करना मतलब कि आ, उनको प्रज्वलित करके देवी देवता को वो अर्पण करना। ठीक है, मैं इसको गलत नहीं मानता, हर व्यक्ति को कभी कभी नहीं समझ आता, तो मैंने ये चीज़ बताई है। सरसों के तेल का दिया जलाइएगा जिसमें पीली सरसों, काली सरसों और जौ के दाने हो सके तो अभिषेक करें शनिदेव का सरसों के तेल से। अगर आपके यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है वो अलाउ करते हैं। और वहीं बैठकर शनि चालीसा और ओम छाया पुत्राय नमः, ये मंत्र बहुत प्रिय है शनिदेव को, ओम छाया पुत्राय नमः, ओम छाया पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में उनको जनेऊ अर्पण कीजिए, हो सके तो चोला भी चढ़ाइए, मीठे पान का भोग लगाइए, केसर का तिलक लगाइए और किसी भी मंदिर में गेहूं के आटे का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।